Hello everyone, welcome to yet another lesson from the ICSE English series for classes 6, 7, 8 at Learner Hub. मैं हूं आपका इंग्लिश गाइड एंड मेंटर आदेश और आप सभी का वापस से स्वागत करता हूं एक और धमाकेदार लेसन में। ये लेसन है हमारा एक्चुअली फोर्थ लेसन, बट हमारे नाउन्स के टॉपिक का सेकंड लेसन। आई टोल्ड यू नाउन्स जो है हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है पिछले लेसन में, जहां पर हमने नाउन्स एंड इट्स टाइप्स पढ़े थे। अब बारी है नाउन्स को हम क्लासिफाई करें बेस्ड ऑन नंबर्स। ओके, सो नाउन्स का आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन नंबर्स एंड इट इज गोइंग टू बी अ सुपर एक्साइटिंग सेशन। सो होप ऑल ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर इट एंड विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी स्लाइड में बता ही दिया था कि आज हम नाउन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ओके, सो हियर वी विल बिगिन विद व्हाट एक्चुअली द डिवीजन ऑफ नाउन्स कुड बी बेस्ड ऑन नंबर्स। तो नाउन्स को नंबर्स के बेसिस पे हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब नाउन्स मींस नेमिंग वर्ड्स, राइट? नेमिंग वर्ड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है कि अगर उनको गिना जा सकता है तो उनको हम रखेंगे काउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में, या उनको अगर नहीं गिना जा सकता है, कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, राइट? बिकॉज देखो नाउन क्या है, दे आर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, राइट? और इवन सम एक्शन वर्ड्स। सो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनकी गिनती की जा सकती है, राइट? और जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है, ऐसे भी होते हैं। तो जिनकी गिनती की जा सकती है उन्हें हम बुलाते हैं काउंटेबल नाउन्स, और जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है उन्हें हम बुलाते हैं दी अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, अब देखो जो काउंटेबल है मतलब जिनको गिनती की जा सकती है, जिनको काउंट किया जा सकता है, उनके नंबर्स भी डिफाइन किए जा सकते हैं कि वो 1 है या फिर 1 से ज्यादा है। तो 1 वाले जो नाउन्स होते हैं अंडर दी काउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी, उन्हें हम बुलाते हैं सिंगुलर नाउन्स। वाइल 1 से ज्यादा अगर वो मौजूद है, वो नाउन जो 1 से ज्यादा है इन नंबर्स, देन उनको हम प्लूरल नाउन्स कहेंगे। अब इन सभी को ना हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और सभी से रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं, कैसे कैसे हमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, वो सभी डिस्कस किया जाएगा रिगार्डिंग दी अनकाउंटेबल एंड दी काउंटेबल नाउन्स। सो लेट्स बिगिन विद दी अनकाउंटेबल नाउन्स फर्स्टली। तो बच्चों, क्या होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स? एज आई टोल्ड यू, ये वो नाउन्स हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है। दीज आर दोज नाउन्स व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड। एग्जांपल्स आपके आसपास भरे पड़े हैं, कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप बताओगे मुझे कमेंट्स में। ओके, सो बिगिनिंग विद द फर्स्ट वन, लेट्स से मिल्क, दूध। आप डेली पीते भी होगे, आपके घर डेली आता होगा, बट क्या आप उसको काउंट करते हो कि आपके घर 1 मिल्क आया है, 2 मिल्क आया है, 3 मिल्क आए हैं? ऐसा तो नहीं गिनते ना, इसका मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, अनदर वन इज लेट्स से वाटर। वाटर विच इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जिसके बिना हमारा सर्वाइवल रिस्क पे आ जाता है। ऑब्वियसली इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। सिमिलरली शुगर। अब शुगर के आप अगर ग्रेन्स देख रहे हो, यहाँ पर कितने सारे ग्रेन्स हैं, क्या आप गिन पाओगे इनको? नहीं गिन पाओगे, राइट? सिमिलरली कोई भी लिक्विड आइटम में ले लो, या फिर इवन जैसे यहाँ पर हनी है, सो हनी का भी आप काउंट नहीं कर सकते हो ना, राइट? तो बेसिकली हनी भी काउंट नहीं किया जा सकता। सिमिलरली राइस, कोई भी ग्रेन्स उठा लो, राइस, व्हीट, मेज एंड एनी काइंड ऑफ सीरियल, तो जिनमें आपको बहुत सारे ग्रेन्स मिल रहे हैं, क्या आप उनकी ग्रेन्स की गिनती कर सकते हैं? राइट, क्योंकि अगर वो ह्यूज क्वांटिटी में है, क्या उनको गिना जा सकता है? इट इज नियरली एन इम्पॉसिबल टास्क, राइट? तो दैट इज व्हाई इनको भी अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में प्लेस करेंगे। सिमिलरली आता है म्यूजिक। सबको म्यूजिक सुनना पसंद है, राइट? म्यूजिक की गिनती की जा सकती है क्या? म्यूजिक की, आई एम टॉकिंग अबाउट म्यूजिक, ओके, नॉट सॉन्ग्स। सॉन्ग्स की गिनती की जा सकती है, म्यूजिक की गिनती नहीं की जा सकती, बिकॉज इट इज अ मेलोडियस मेलोडी है या ट्यून्स हैं, उनकी आप उनको ना नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हो। तो इन दैट केस म्यूजिक इज ऑल्सो डेफिनेटली व्हाट? एन अनकाउंटेबल नाउन। सिमिलरली स्नो की बात करूं तो स्नो दिख रही है आपको कितनी सारी है, क्या आप इसको गिन पाओगे? नहीं, इसकी गिनती नहीं की जाती है। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें नंबर्स के टर्म्स में कभी भी गिना नहीं जाता या मेजर नहीं किया जाता है, राइट? ओके, सो अगर इनको नंबर के टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता है तो फिर कैसे इनको मेजर करें? तो इनको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं क्वांटिटी का। सो वी यूज क्वांटिटी टू मेजर द अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे अगर मुझे चाहिए थोड़ा सा पानी, सो आई वुड से लिटिल वाटर, ओके? और आप समझ रहे हो ना, क्वांटिटी का मतलब यहां पर हम नंबर्स में नहीं देने वाले हैं। इन अनकाउंटेबल नाउन्स को हम लोग हमेशा कुछ वर्ड जैसे कि कम, ज्यादा, थोड़ा, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, लिटिल, मच, मोर, इस टाइप के वर्ड्स का इस्तेमाल करके इनको हम क्वांटिफाई कर देते हैं टू डिनोट कि हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए उस अनकाउंटेबल नाउन की। जैसे यहां पर भी आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, पर उससे पहले हम यहां पर पॉइंट ले लेते हैं कि यहां पर कुछ डिटर्मिनर्स का नाम लिया जा सकता है इन नाउन्स के पहले टू
क्वांटिफाइड, उसकी क्वांटिटी बताने के लिए कि आपको कितना चाहिए वो अनकाउंटेबल नाउन। जैसे डिटर्मिनर्स लाइक लिटिल हो गया, मोर, मच, लेस, ये सब वर्ड्स प्लेस किए जा सकते हैं बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन्स टू यस स्पेसिफाई द क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए। जैसे अगर मुझे चाहिए थोड़ी सी शुगर, अ लिटिल शुगर, ऑब्वियसली आई विल यूज द वर्ड लिटिल शुगर। तो लिटिल बता रहा है कि मुझे थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए, लेसर क्वांटिटी, राइट। ऐसे ही आप ले सकते हो, जैसे वाटर चाहिए तो वाटर भी आप ले सकते हो, अ लिटिल वाटर, अ लॉट ऑफ मिल्क, टू मच ऑफ शुगर, या वेरी मच, या वेरी लेस राइस। ऑल ऑफ दीज वर्ड्स देख रहे हो आप यहाँ पर, लेस, मच, लॉट, लिटिल, ये कुछ डिटर्मिनर्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए इन टर्म्स ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, ओके। इफ एट ऑल, अगर हमें जरूरत पड़ भी जाती है कि मुझे कोई नंबर लगाना ही है बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन, तो हमेशा याद रखिएगा एक और ऐसा नाउन आपको प्लेस करना पड़ता है बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन जिसकी काउंटेबिलिटी की जा सकती है, मतलब जिसको काउंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर पॉइंट को मेंशन कर रहा हूं, इफ एट ऑल वी हैव टू यूज नंबर्स, अगर नंबर करना भी है इस्तेमाल 1 2 3 4 एंड ऑल, सो उसके लिए हमें कुछ अदर काउंटेबल नाउन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे वाटर, जो कि क्या है, वाटर जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, दिस इज एन अनकाउंटेबल नाउन, राइट। अब इसके पहले मुझे नंबर लगाना है, मुझे लेट्स से 1 लगाना है। I cannot say one water, right? One water is not at all meaningful. इसीलिए I will have to insert one word, one noun which is countable. इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर हमें नंबर इस्तेमाल करना भी पड़ गया, लेट्स से मुझे 1 का इस्तेमाल करना था, तो उसके लिए मुझे एक और काउंटेबल नाउन को प्लेस करना पड़ेगा बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन। यू गेटिंग माई पॉइंट की नहीं? ओके, तो यहां पर मैं यहां पर एक काउंटेबल नाउन ग्लास का इस्तेमाल कर लूंगा, तो दिस काउंटेबल, ये बन जाता है मेरा काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन को मेजर किया जा सकता है। जब मैंने बोला 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो ग्लास जो है वो काउंटेबल है, उसको मैंने क्वांटिफाई कर दिया है 1, ठीक है, और उसमें जितना पानी आएगा वो क्वांटिटी मुझे चाहिए। दिस इज हाउ वी स्पेसिफाई, ठीक है, ओके। देन अगर मुझे लेट्स से शुगर चाहिए थी, शुगर इज अनकाउंटेबल, राइट। तो अब कितनी शुगर चाहिए, ग्रेन्स को गिनते नहीं बैठूंगा ना कि मुझे 15 लाख ग्रेन्स ऑफ शुगर चाहिए, ऐसा तो नहीं करूंगा। सिंपली यहां पर जैसे मुझे नंबर लगाना है 10 किलोग्राम्स। किलोग्राम्स इज द नेम ऑफ द यूनिट जिसमें इसको मेजर किया जाता है। तो बेसिकली किलोग्राम्स के पहले जो नंबर लग जाएगा 10, ये एक काउंटेबल नाउन है। इसका वैल्यू भी आपको पता है कि 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम्स, राइट। तो यहां पर किलोग्राम इज अ काउंटेबल नाउन और उसके पहले द नंबर इज प्लेस्ड। सो एनीवे, जब भी कभी अनकाउंटेबल नाउन के पहले एक नंबर प्लेस किया जाना है तो बीच में एक काउंटेबल नाउन आना पड़ेगा। आई होप इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट अनकाउंटेबल नाउन आपको समझ आए होंगे। नाउ लेट्स सी सम मोर डिटेल्स की और क्या क्या जानकारी हम जान सकते हैं अबाउट द अनकाउंटेबल नाउन्स। तो चलो बच्चों, जानते हैं कुछ और रूल्स रिगार्डिंग द अनकाउंटेबल नाउन्स, बिगिनिंग विद द फर्स्ट वन। जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं दे आर मोस्टली अनकाउंटेबल, इस बात को याद रखना, मोस्टली अनकाउंटेबल होते हैं। अब प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं बच्चों, पहले तो ये स्पेसिफाई कर लो। याद है पिछले क्लास में बताया भी है, बचपन से भी पढ़ते आ रहे हो। प्रॉपर नाउन्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक नेम्स जो कि स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या फिर एक्शंस को दिए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाते हैं। एनीवे, सो प्रॉपर नाउन्स क्योंकि एक स्पेसिफिक जगह, प्लेस, पर्सन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, दे कैन नॉट बी मेनी, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं इंडिया, India is a proper noun, it is the name of a country, right? Okay, but can there be more than one India? Can there be 2 Indias in the world, 3 Indias in the world? Not at all, right? तो इसीलिए प्रॉपर नाउन्स को कभी भी क्वांटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है इन टर्म्स ऑफ नंबर, बिकॉज दे ऑलरेडी रेफर टू समथिंग विच इज यूनिक, ऐसी चीज जो यूनिक है, जो सिंगल खुद ही एग्जिस्ट कर रही है। जैसे द ताजमहल, इट इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन बिकॉज ताजमहल दुनिया में एक ही है। लेट्स से अमिताभ बच्चन एक ही है, राइट। अब इंडिया, ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में अगर अमिताभ बच्चन से नहीं मिल पाए तो पेरिस का एक अलग अमिताभ बच्चन होगा, फ्रांस का एक अमिताभ बच्चन अलग होगा, आप उनसे मिल लोगे और सभी एक ही जैसे हैं, ऐसा नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट अलाइक, राइट। इवन दो किसी के नाम सेम हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम आदेश है, आदेश नाम के आपको बहुत सारे लोग आपके आसपास मिल जाएंगे, बट सभी मेरे जैसे नहीं होंगे या फिर मैं नहीं हूंगा उनके फॉर्म में, राइट, या उनकी बॉडी में। डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी ऑल डिफरेंट इंडिविजुअल्स विद द सेम नेम, बट एनीवे वी कैन नॉट बी काउंटिंग कि आदेश की यहाँ पर 4 कॉपीज बनी हुई रखी हैं डिफरेंट सिटीज में इन इंडिया, नॉट एट ऑल पॉसिबल, राइट। काउंट उनको किया जा सकता है जिनकी लाइक कॉपीज अवेलेबल हो सब जगह पर, राइट। तो इसका मतलब प्रॉपर नाउन्स दे आर मोस्टली गोइंग टू बी अनकाउंटेबल नाउन्स। रिमेंबर, इस बात को प्लीज दिमाग में बिठा लेना। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग,
अब बात करते हैं कुछ ऐसे कॉमन नाउन्स की जो किसी मटेरियल को नेम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको सिंपली ऐसे भी कह सकते हो कि मैं बात कर रहा हूँ मटेरियल नाउन्स की या कॉन्क्रीट नाउन्स की, जिनको आप टच फील कर सकते हो, राइट। सो बेसिकली common nouns that name any material are also uncountables. Remember, so याद रखना है common nouns that name materials are uncountables. ये बात समझ में आ रही है? अभी एग्जाम्पल से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल नाउन में लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कुछ मेटल्स, जैसे यहां पर हैं सिल्वर, गोल्ड, टंगस्टन, कॉपर, ये सारे जितने भी नाम हैं, दीज आर नेम ऑफ द मेटल्स, बट दे आर मटेरियल्स। कॉमन नेम है सिल्वर। अब इस सिल्वर का कोई स्पेसिफिक अलग नाम तो नहीं रखा जाएगा ना, प्रॉपर नाउन तो नहीं है, कॉमन नाउन ही है, एक मटेरियल का नेम है, राइट। तो सिल्वर जो है वुड बी अनकाउंटेबल, इसको आप 1 सिल्वर, 2 सिल्वर, 3 सिल्वर नहीं कहेंगे, इजंट इट और नॉट, राइट। सिमिलरली आयरन भी होता है, तो आयरन के केस में भी आप देखोगे इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अनकाउंटेबल, ये भी एक मटेरियल नाउन है, इसको टच फील किया जा सकता है, राइट, ठीक है। बात करते हैं वुल की। वुल आप सभी जानते हो, राइट, ऊन। सो अगेन ये भी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा, है तो ये मटेरियल, इसकी भी काउंटिंग नहीं की जा सकती है भाई, ठीक है। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अनकाउंटेबल। सिमिलरली वी हैव सीमेंट, ओके, सीमेंट की भी गिनती नहीं की जा सकती, वी कैन नॉट से 1 सीमेंट, 2 सीमेंट, 3 सीमेंट, राइट। सो ऑब्वियसली ऐसे ही 1 वोल, 2 वोल, 3 वोल नहीं किया जा सकता है। सिमिलरली वुड, लकड़ी भी, या वुड जो होता है उसको हम 1 वुड, 2 वुड, 3 वुड्स ऐसे नहीं कहेंगे, बिकॉज अगर मैं वुड के आके एस लगा देता हूं ना, वुड्स बना देता हूं उसका मीनिंग ऑल टुगेदर बदल जाता है। अभी बताता हूं, अगला रूल इसी से रिलेटेड आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो रिमेंबर वन थिंग कि जैसे वुड है, वुड यहां पर बात की जा रही है लकड़ी की, सो दैट वुड बी अनकाउंटेबल नाउन। अनदर, ये जो 2 इंपॉर्टेंट वाले हैं इनको मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 2 टर्म्स हैं इसको ना बहुत सारे लोग अक्सर ही गलत इस्तेमाल करते हैं, फर्नीचर्स, लगेजेस जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। रिमेंबर, इनके कभी भी प्लूरल नाउन नहीं बन सकते बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल, क्योंकि फर्नीचर और लगेज इटसेल्फ कलेक्टिव टर्म्स हैं कुछ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूं फर्नीचर इज अ कलेक्टिव टर्म, ये कलेक्टिव टर्म है जो ग्रुप ऑफ आइटम्स को बताता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ आइटम्स लाइक चेयर हो गया, टेबल हो गया, बेड हो गया एंड अदर स्टफ्स लाइक दैट, राइट। तो इसका मतलब ऑलरेडी ये ग्रुप ऑफ आइटम्स है, राइट। तो इट इज फॉर्मिंग अ ग्रुप ना, तो उस ग्रुप का एक सिंगुलर नाम ही हो सकता है, एंड दैट इज व्हाई वी काउंट इट अनकाउंटेबल, ठीक है। इसलिए इट इज नेवर एट ऑल रेलेवेंट टू से 1 फर्नीचर, 2 फर्नीचर्स, 3 फर्नीचर्स, नो। फर्नीचर मतलब अ ग्रुप ऑफ आइटम जो किसी स्पेस को फर्निश करे, राइट, इजंट इट। तो इसका मतलब फर्नीचर कैन नॉट बी प्लूरल, ठीक है। इसके लिए ज्यादा बेटर होगा इफ वी से अ पीस ऑफ फर्नीचर, ओके, 2 पीसेस ऑफ फर्नीचर, दैट इज बेटर, राइट, बिकॉज फर्नीचर से पहले हमने एक ऐसा नाउन लगा दिया जिसकी काउंटिंग हो सकती है, पीसेस की काउंटिंग हो सकती है, ठीक है। सिमिलरली लगेज भी, लगेज मतलब क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ कलेक्टिव टर्म, सिमिलर टू फर्नीचर, ये भी कलेक्टिव टर्म है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये वो ग्रुप ऑफ आइटम्स बताता है जो आप कैरी करते हो व्हाइल ट्रैवलिंग। इट कुड इंक्लूड योर सूट केसेस, योर सिंपल बैग्स एंड अदर एक्सेसरीज दैट यू कैरी। सो अगेन इनको भी हम 1 लगेज, 2 लगेजेस, 3 लगेजेस नहीं कहेंगे, वी वुड सिंपली से अ पीस ऑफ लगेज, 2 पीसेस ऑफ लगेज, दैट इज द बेटर वे टू refer to them, right? So remember furniture and luggage जैसे words जो हैं they cannot be used as furnitures, luggages, remember they are uncountable. You got my point? अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं? Very well done. चलो आगे बढ़ते हैं now मैं आपको एक रूल बताया था इससे पहले ही कि जैसे कुछ ऐसे जो वर्ड्स हमने कॉमन नाउन की कैटेगरी में प्लेस किए थे जो मटेरियल को नेम करते हैं, अगर हम उनको, वैसे तो वो अनकाउंटेबल है, बट अगर उनको उनके आगे हम एस लगा देते हैं टू मेक देयर प्लूरल्स, तो बेसिकली वो वर्ड्स बन तो जाते हैं बट उनका मीनिंग टोटली अलग हो जाता है। जैसे अभी बताता हूं, तो ये मैंने इस पॉइंट को बता देता हूं कि व्हेन सच वर्ड्स, कौन से वर्ड्स, वो अनकाउंटेबल नाउन जो कि कॉमन नाउन की कैटेगरी में प्लेस थे, राइट। सो सच वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लूरल, दे बिकम काउंटेबल विथ चेंज्ड मीनिंग्स। जैसे बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्ड बताया कॉपर इज द नेम ऑफ अ मटेरियल, ये बात तो आपको पता ही है ना, अभी बताया था पिछली स्लाइड में, मेटल्स की कैटेगरी में प्लेस करेंगे, मटेरियल नाउन है, राइट। कॉपर, उसको मैंने बोला था कि ये अनकाउंटेबल होगा बिकॉज इट इज द नेम ऑफ अ मटेरियल, बट अगर इसके आगे मैं एक एस लगा देता हूं, आई हैव एडेड 1 एस, ये अब काउंटेबल तो हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में, बट इसका मतलब बदल जाएगा। सो व्हेन आई से कॉपर इट मीन्स द मटेरियल, बट व्हेन आई से कॉपर्स इट मीन्स आई एम रेफरिंग टू द कॉपर कॉइन्स, ओके, द कॉपर कॉइन्स। देखो एक एस लगने से मीनिंग बदल गया। देखो जब कॉपर्स हो रहा है तो हम कॉइन की बात कर रहे हैं जो कॉपर से बने हैं,
बट अगर मैं सिर्फ कॉपर बोल रहा हूं तो मैं उस मटेरियल का नाम ले रहा हूं कॉपर का, समझ रहे हो? ऐसे ही देखना अनदर वन, जैसे मैंने बोला टिन, टिन इज अ मटेरियल, राइट? वो भी एक मेटल है, बट अगर मैं बोलूं टिन्स, मैंने एक एस लगा दिया टू मेक इट प्लूरल, अब मीनिंग बदल गया। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मटेरियल टिन, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैन्स विच आर मेड अप ऑफ टिन। यू गेटिंग द पॉइंट? तो मैं उन कैन्स की बात कर रहा हूं जो टिन से मिलकर बनी है। ओके, सो सी कैसे एक सिंगल एस या एक सिंगल प्लूरल फॉर्म टोटली मीनिंग बदल दे रहा है ऑफ दैट पर्टिकुलर नाउन। सिमिलरली मैंने बोला था वुड, याद है पिछले केस में लकड़ी, वुड के केस में क्या बोला था मैंने कि वुड जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल है, बट उसके आगे बस एक एस लगाने से देखो ये बन गया वुड्स। बट अब ये लकड़ी की बात नहीं की जा रही है, अब यहां पर वुड्स का मतलब हो जाता है फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट। ओके, दैट्स हाउ, see that's the power of one single s making it plural and completely changing the meaning of that word, of that noun. Okay, similarly अगर मैं बात करूं आयरन्स की, see आयरन के आगे s लगा के तो देखो ये बन जाते हैं फेटर्स। इस तरीके के आयरन से बने हुए कुछ ऑब्जेक्ट जो कि टू होल्ड समथिंग बनाए जाते हैं। तो ये आप देख रहे हो कि सिंगल एक एस के एडिशन से, प्लूरल फॉर्मेशन से क्या हो रहा है, मीनिंग ऑल टुगेदर चेंज हो जा रहा है। सो आई होप यहां तक के पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग द अनकाउंटेबल नाउन्स। तो बच्चों अब हम बात करते हैं अबाउट दी कॉन्सेप्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स विद रिस्पेक्ट टू द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो बच्चों याद रखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इटसेल्फ बताता है कॉन्सेप्ट, आइडियाज, थॉट्स को, इमोशंस को, बट ऑब्वियसली इनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, राइट? तो इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली ये भी मोस्टली अनकाउंटेबल ही होने वाले हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर मोस्टली अनकाउंटेबल, जैसे काइंडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, ग्रीफ, हैप्पी, लोनलीनेस, चैरिटी, लव, रिस्पेक्ट, इन सभी को नंबर में नहीं काउंट किया जा सकता है। वी कैन नॉट से आई एम 1 हैप्पी, आई एम 2 हैप्पीज, आई एम 3 हैप्पीज, राइट? वी कैन नॉट डू इट। इनके प्लूरल फॉर्म इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बट मैंने यहां पर वर्ड लगाया है मोस्टली अनकाउंटेबल्स होते हैं, अक्सर मेजॉरिटी केसेस में अनकाउंटेबल्स होंगे, बट एट ऑल अगर हम यहां कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के आगे उनके प्लूरल फॉर्म बना देते हैं, देन दे एक्ट एज काउंटेबल्स, बट दे डिफर स्लाइटली इन देयर मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, when some abstract nouns appear in plurals they are used as countables. For example जैसे मैंने बोला kindnesses, kindness is that act, right, of generosity, but kindnesses मतलब वो सारे acts जो kindness के हैं उन सभी का एक ग्रुप की बात की जा रही है। So kindnesses मतलब acts of kindnesses. Similarly if I say provocations, so provoke करना मतलब किसी को उकसाना, right, to stimulate someone, right? तो basically provocations एस लग गया है, प्लूरल बन गया है, मतलब ये वो इंस्टेंसेस की बात की जा रही है, उन सिचुएशन इवेंट्स की बात की जा रही है जिनमें प्रोवोक किया गया था। ओके, उन इवेंट्स का कलेक्शन जिनमें प्रोवोकेशन हुआ है, जिनमें प्रोवोक किया गया है, किसी को भी उकसाया गया है, उन सभी के कलेक्शन को हम प्रोवोकेशंस कहेंगे। सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट? तो जब भी किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे अगेन प्लूरल फॉर्म में एस ऐड हो जाता है, देन दे कुड बी काउंटेड बट विद अ स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग। ओके, तो बच्चों अनकाउंटेबल नाउन्स पे अपनी पूरी तरह से पकड़ बनाने के बाद अब बारी है टू डिस्कस द काउंटेबल नाउन्स। व्हाट आर काउंटेबल नाउन्स? द वंस व्हिच कैन बी काउंटेड, राइट? तो नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर काउंटेबल नाउन्स एंड इसीलिए वी यूज नंबर्स टू काउंट सच नाउन्स। ठीक है, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है 6 पीपल। ऑब्वियसली यहाँ पर 6 डिफरेंट पर्सन दिख रहे हैं जिनके ग्रुप को हम नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन काउंट पीपल, राइट? सिमिलरली आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको दिख रही हैं 5 फिंगर्स। दी फिंगर्स के आगे हम 5 वर्ड लगा रहे हैं बिकॉज वी कैन काउंट 1 2 3 4 5 फिंगर्स आर देयर। सिमिलरली आपको यहाँ पर 2 मंकीज दिख रहे हैं। सी, तो मंकीज के पहले हम 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका मतलब मंकीज भी काउंटेबल नाउन्स में आते हैं बिकॉज वी कैन यूज अ नंबर टू क्वांटिफाई देम, राइट? सिमिलरली 2 डेस्क्स, आपको 2 डेस्क दिख रही हैं, या फिर यहाँ पर एक सिंगल बॉय खड़ा है तो वी कैन से 1 बॉय। इसका मतलब ये भी काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। डेस्क, बॉय, मंकी, पीपल, फिंगर्स, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, गुड। नाउ जब काउंटेबल नाउन्स की क्वांटिफिकेशन किया जाता है, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हम हमेशा उनको किसी नंबर से ही रिप्रेजेंट करें, नंबर से ही उनको क्वांटिफाई करें। वी कैन यूज सम अदर डिटरमाइनर्स ऑल्सो। जैसे याद है ना, हमने अनकाउंटेबल नाउन्स को क्वांटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए थे कुछ डिटरमाइनर्स, है ना? वहां पर हमने यूज किया था लेस, मच, मोर, राइट, लिटिल। बट यहाँ पर हम अलग तरीके के डिटरमाइनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डिटरमिनर्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं ए, एन का, 1,
few, many, several, etc. बिकॉज इनको काउंट किया जा सकता है, इसलिए इनको हम काउंटेबल नाउन्स के पहले प्लेस कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स बताता हूं. देखो, सबसे पहले बात करते हैं ए और एन की. आपको पता है और एन जो है, ए इस्तेमाल किया जाता है फॉर अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट जिसके आगे आने वाला जो वर्ड है वो एक कॉन्सोनेंट से बिगिन कर रहा है, राइट. और एन का इस्तेमाल किया जाता है फॉर एनी वन ऑब्जेक्ट जिसका जो नाम है वो एक वाउल साउंड से स्टार्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल आई कैन से अ बुक, राइट, an apple, या a chair, an umbrella. See, all of these are representing one object, right? कि यहाँ पर सिंगल नाउन्स हैं, आपके सिंगुलर नाउन्स हैं ये सारे के सारे, वन है बिकॉज, राइट. इसलिए हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे. बट ए और एन में से कौन सा लगेगा वो डिपेंड करेगा कि जो हमारा नाउन है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन कर रहा है या एक वाउल साउंड से. अगर कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन कर रहा है तो जैसे बुक एक कॉन्सोनेंट बी से स्टार्ट हो रहा है ना, ब साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके पहले हम लगाएंगे अ. बट यहां अगर मैं एप्पल की बात करूं तो एप्पल का जो स्टार्टिंग का सेगमेंट है वो बिगिन कर रहा है विद द वर्ड ए, राइट. जब हम एप्पल बोलते हैं तो हम कहते हैं एप्पल. तो ए जो है वो क्या है, एक वाउल साउंड है, और वाउल साउंड के पहले हम लगाते हैं एन. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है. सिमिलरली हम देखो वन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं टू शो देयर इज वन ऑब्जेक्ट. तो हम ए एन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और वन का भी, जैसे ऐसे वन डॉग, ठीक है, या अ डॉग भी कह सकते थे. अ डॉग मीन सिंगल वन, राइट. तो यहाँ पर वन डॉग हो सकता है, वन कार, वन टेबल. तो इस तरीके से अगेन हम इन डिटर्मिनर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. सिमिलरली देखो, फ्यू का एग्जांपल देखते हैं. फ्यू मतलब थोड़े से. तो थोड़े से लोग, यानी कि 4-5 लोग होंगे इकट्ठा, तो कह सकते हो फ्यू पीपल, या फिर फ्यू पेन्स, फ्यू ऑप्शंस, फ्यू फ्रेंड्स. आई हैव फ्यू फ्रेंड्स. लेट्स से कि मेरे पास 2-4 दोस्त ही हैं मेरे, तो आई कैन से आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, राइट. सिमिलरली मेनी का इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट. सो मेनी में यहाँ पर जैसे मेनी एप्पल्स हो गया, राइट, मेनी बुक्स हो गए, राइट, मेनी चेयर्स, मेनी आइडियाज, मेनी एप्पल्स तो मैंने बता ही दिया है. तो सी वन एप्पल, एन एप्पल, या फिर मेनी एप्पल, या सेवरल एप्पल्स, राइट. ऐसे भी कर सकते हैं. तो सेवरल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्वांटिफाई करने के लिए, लाइक सेवरल बैग्स, सेवरल क्वेश्चंस, सेवरल स्टूडेंट्स एंड सो ऑन, राइट. तो इसका मतलब ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताए, ए एन, वन, फ्यू, मेनी, सेवरल, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है एज डिटरमाइनर्स टू क्वांटिफाई अगेन द काउंटेबल नाउन्स. समझ में आई बात. चलो अब हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की रिगार्डिंग देम. नाउ मोस्ट ऑफ द कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज काउंटेबल्स. ये भी याद रखो, ज्यादातर जो काउंटेबल नाउन्स हैं वो उनमें देखो कॉमन नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स आते हैं. मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ ज्यादातर जितने भी कॉमन नाउन्स आपने पढ़े थे, द वंस जो किसी भी नेम करते हैं किसी मटेरियल को, याद है, वो वालों को छोड़ के ज्यादातर जो कॉमन नाउन्स हैं दे कैन बी काउंटेड. सिमिलरली जो कलेक्टिव नाउन्स हैं उनको भी काउंट किया जा सकता है. जैसे कुछ हम यहाँ पर एग्जाम्पल स्टार्टिंग के लेते हैं फॉर सम कॉमन नाउन्स. जैसे बुक एक कॉमन नाउन है, राइट. हम वन बुक भी कह सकते हैं, हम टू बुक्स भी कह सकते हैं, काउंटेबिलिटी है, राइट, वी कैन काउंट देम. सिमिलरली चेयर अगेन एक कॉमन नाउन है, वन चेयर, टू चेयर, थ्री चेयर, मेनी चेयर्स, सेवरल चेयर्स काउंट किया जा सकता है, राइट. एप्पल, एन एप्पल मतलब सिंगल एप्पल, वन एप्पल, मेनी एप्पल, फ्यू एप्पल, सेवरल एप्पल्स इस्तेमाल किया जा सकता है, इजंट इट. सिमिलरली डॉग अनदर कॉमन नाउन, अ डॉग, वन डॉग, मेनी डॉग, सेवरल डॉग्स, इसका इस्तेमाल किया जाएगा. कार अगेन यू सी कार इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन. अगेन इसको भी हम वन कार, मल्टीपल कार्स कह सकते हैं, राइट और नॉट. सिमिलरली अब बढ़ते हैं कुछ कलेक्टिव नाउन्स के एग्जांपल्स पे. तो यहां तक के तो थे जितने भी दे वर ऑल द कॉमन नाउन्स जिनके हमने वन और मेनी फॉर्म्स बताए हैं, मतलब दे आर काउंटेबल डेफिनेटली. टीम जो कि कलेक्टिव नाउन है, लेट्स से अ टीम ऑफ प्लेयर्स, राइट. सो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स जो कि किसी मैदान में उतर रहे हैं अगेंस्ट अ कॉमन ओपोनेंट टीम, राइट, या कॉमन ओपोनेंट. तो यहाँ पर टीम बोले जाए तो हम कह सकते हैं अ टीम. There could be one team, right? I can say there could be two teams, there could be 8 teams. Like for example, अगर if you watch IPL, so IPL is about to start, right? There would be like 8 teams competing against each other, right? So 8 teams. तो वो है तो ऑलरेडी टीम क्या, एक कलेक्टिव नाउन, बट इट कैन ऑल्सो बी क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ नंबर. उसको भी नंबर के फॉर्म में हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, राइट. तो देयर कुड बी अगेन पॉसिबिलिटी ऑफ देयर. ठीक है, बात करते हैं फैमिली. वन फैमिली, टू फैमिलीज, मेनी फैमिलीज, सेवरल फैमिलीज इस्तेमाल हो सकता है. ठीक है, क्वांटिफाई किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ नंबर, काउंटेबल हुए. क्लास, वन क्लास, आई हैव टू क्लासेस, आई हैव थ्री क्लासेस, सो सेवरल क्लासेस, मेनी क्लासेस, मल्टीपल क्लासेस. अगेन यहां पर भी इनकी मेजरमेंट की जा सकती है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. ऑडियंस, सी ऑडियंस में भी हम एन ऑडियंस कह सकते हैं, या डिफरेंट ऑडियंस भी तो कहा जा सकता है, डिफरेंट ऑडियंसेस.
मतलब इंडियन ऑडियंस अलग है, लेट्स से अमेरिकन ऑडियंस अलग है, फ्रेंच ऑडियंस अलग है, तो डिफरेंट ऑडियंस को भी अगेन हम क्लब कर सकते हैं एंड वी कैन काउंट देम, ठीक है, कलेक्टिवली। बात करते हैं हर्ड की, तो अ हर्ड ऑफ शीप लेट्स से, तो अ हर्ड, मेनी हर्ड्स भी हो सकते हैं अलग अलग जगह की, राइट। सो दे आर ऑल्सो कलेक्टिव टर्म्स या कलेक्टिव नाउन्स, बट दे कैन ऑल्सो बी क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ द डिटरमाइनर जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर काउंटेबल नाउन्स, सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के लिए, एंड दैट इज वाई ये सभी के सभी जो मेजर कॉमन नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ काउंटेबल नाउन्स। आई होप यहां तक के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ना बच्चों, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर विद सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, मैं आपको एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं रिगार्डिंग द काउंटेबल नाउन्स विद रिस्पेक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। हमने देखा था बच्चों, मैंने आपको पिछले ही कुछ स्लाइड्स पहले बताया था कि मेजॉरिटी ऑफ योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल, बट कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं विच कुड बी कंसिडर्ड काउंटेबल। जैसे एग्जाम्पल्स ही, एग्जाम्पल वर्ड इटसेल्फ इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और उसके भी प्लूरल फॉर्म होते हैं ना। मैं कहता हूँ लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल और लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स। सो देखो प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जाम्पल, तो इसका मतलब वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो याद रखना, सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कुड बी काउंटेबल्स, जैसे आइडिया, सिंगुलर, एक आइडिया आ सकता है, मेनी आइडियाज आ सकते हैं, राइट। तो आइडियाज उसका प्लूरल फॉर्म बन सकता है कि नहीं, इसीलिए कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जो क्या है, दीज आर गोइंग टू बी काउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल थॉट, थॉट एक विचार आना, राइट, दैट कुड बी थॉट्स ऑल्सो, राइट। सिमिलरली एग्जाम्पल, मैंने बताया ना अभी हाल ही, एग्जाम्पल एक सिंगल है, एग्जाम्पल एक एब्स्ट्रैक्ट ही तो हुआ, राइट। तो एग्जाम्पल्स भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटी, तो अगर मैं बोला हूं अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू बी वन, और अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं। रियल में तो एग्जिस्टेंस नहीं होता है ना किसी मौके का, जिसको आप टच फील तो नहीं कर सकते हो ना। अपॉर्चुनिटी आई है आपके पास, यू कैन नॉट टच एंड फील इट, राइट। तो इसका मतलब ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट आप इसको क्वांटिफाई कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। ओके, सो अपॉर्चुनिटीज हो गया। एंड वन मोर, इफ आई गिव यू, दैट इज कॉन्सेप्ट, राइट। कॉन्सेप्ट का भी जो फॉर्मेशन है बेसिकली वो एब्स्ट्रैक्ट ही है, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्सेप्ट को टच फील नहीं किया जा सकता है, राइट, बट हम कॉन्सेप्ट्स भी कह सकते हैं जब एक से ज्यादा हो, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जो काउंट किए जा सकते हैं। ये सारे के सारे आपके सामने लिख रखे हैं मैंने, एंड यू शुड रिमेंबर देम। तो बच्चों आइए बात करते हैं अबाउट द सिंगुलर एंड द प्लूरल नाउन्स और कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। सो फर्स्टली रिमेंबर, सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स हमेशा काउंटेबल नाउन्स के हो सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स का कोई सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं माना जाता है, ठीक है, रिमेंबर वन थिंग। ओके, अब ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स कैसे हैं, कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं, राइट, पहले समझ लेते हैं। सिंगुलर नाउन्स उन काउंटेबल नाउन्स को कहा जाता है जो रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं ओनली वन पर्सन या वन ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अनदर थिंग इज, अगर मैं बात करूं व्हाट आर प्लूरल नाउन्स, तो ये वो नाउन्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं मोर देन वन पर्सन या थिंग को, ठीक है। तो अगर एक चीज या एक पर्सन है तो सिंगुलर हुआ, एक से ज्यादा हुआ तो प्लूरल माना जाएगा, ठीक है। अब कैसे बनते हैं सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स, तो जनरली जो सिंगुलर टर्म्स होते हैं या सिंगुलर वर्ड्स होते हैं उनके आगे हमें कुछ सफिक्सेस ऐड करने पड़ते हैं, और उन सफिक्सेस के एडिशन से फॉर्मेशन हो जाता है प्लूरल फॉर्म्स का। कौन कौन से हैं वो सफिक्सेस, आइए देखते हैं द फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नाउन्स फ्रॉम द सिंगुलर्स, ठीक है। तो यहां पर स्टार्टिंग कर रहे हैं, पहला कौन सा हम यहां पर सफिक्स ऐड करें सो दैट वी कैन फॉर्म द प्लूरल फ्रॉम द सिंगुलर। तो देखो, दैट इज सिंपली एस। तो कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके सिंगुलर फॉर्म में अगर मैं सिर्फ सिंगल लेटर एस ऐड कर दूं तो वो उनका प्लूरल बना देते हैं। जैसे वर्ड है कार, एक कॉमन नाउन है, राइट, इसके आगे मैंने सिंपली एक एस लेटर लगा दिया तो ये बन गया कार्स, मतलब प्लूरल की बात हो गई, यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं और ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप सभी को इनके बारे में पता है, राइट। तो जैसे नेल है, नेल्स बन गया, डॉग बन गया डॉग्स, अम्ब्रेला बन गया अम्ब्रेलास, विंडो बन गया विंडोज, राइट। सिमिलरली देखो यहाँ पर बॉय बन गया बॉयज, गर्ल बन गया गर्ल्स, बुक बन गया बुक्स, डेस्क डेस्क बन गया, काउ काउज बन गया। तो इस तरीके से सारे के सारे जो वर्ड्स है सिंपली एडिशन ऑफ वन लेटर एज द सफिक्स मेक्स इट द प्लूरल। अनदर वन देखो, यहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर फॉर्म में अगर एंड करते हैं इन लेटर्स में, लेट्स से एस में, एस एच में, सी एच में या फिर एक्स में, इनमें अगर मैं सिंपली ई एस ऐड कर दूं
तो ये बना देता है उनका प्लूरल फॉर्म। तो याद रखना, सिंगुलर फॉर्म में अगर वर्ड एंड कर रहा है इन लेटर्स में तो उनको प्लूरल बनाने के लिए आई विल हैव टू यूज ES। ठीक है, लेट्स सी हाउ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है बस, देखो S लेटर में एंड कर रहा है यहां पर जैसे दिख रहा है, राइट? तो ये बन गया बसेस। ड्रेस S में एंड कर रहा है, ड्रेसेस। किस, किसेस। क्लास, क्लासेस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है SH, देखो यहां पर ये वर्ड जो है बुश SH में एंड कर रहा है, इसके आगे सिंपली ES लगा दिया, बन गया बुशेस, प्लूरल। ब्रश, ब्रशेस, राइट? और देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। डिश, डिशेस, देखो ES लगा दिया। सिमिलरली च साउंड में एंड करने वाले, देखो CH में एंड करने वाले वर्ड मैच या वॉच में ES लगा दिया तो बन गया मैचेस या वॉचेस। ब्रांच या ब्रांचेस, राइट? और कुछ वर्ड्स, कुछ कॉमन नाउन्स या कुछ नाउन जो एंड कर रहे हैं द लेटर X, जैसे फॉर एग्जांपल बॉक्स, ये बन गया बॉक्सेस। टैक्स बन गया टैक्सेस। Isn't it or not? तो बेसिकली ये डिफरेंट जो वर्ड्स हैं जो इन पर्टिकुलर सिंगुलर टर्म्स में, सिंगुलर नाउन के फॉर्म में अगर एंड कर रहे हैं दीज लेटर्स, दे टेक द ES एज सफिक्स आफ्टर दीज वर्ड्स। ठीक है, तो बन जाता है प्लूरल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं लेटर्स में एंड करने वाले वर्ड्स सिर्फ ES फॉर्म लेते हैं, कुछ ऐसे लेटर्स भी होते हैं, फिर कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो O में एंड करते हैं। जैसे नाउन्स जो एंड कर रहे हैं O में, मोस्ट नाउन्स जो O में एंड करते हैं वो भी ऐड कर लेते हैं ES को अपने आगे, तो बना देते हैं प्लूरल फॉर्म। जैसे यहां देखो एग्जांपल्स, बफलो, बफलोज, देखो O में एंड किया, आगे बस ES लगा दिया, बफलोज बन गया। मैंगो बन गया मैंगोज। हीरो, हीरोज। मॉस्किटो, मस्किटोज। पोटैटो, पोटैटोज, राइट? देन नेक्स्ट वन सी, एको, एकोज। ठीक है, वोल्केनो, वोल्केनोज। नीग्रो, नीग्रोज। कार्गो, कार्गोज। कार्गो जानते हो ना, कार्गो उन गुड्स को कहा जाता है जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर विद द हेल्प ऑफ लेट्स से किसी ट्रैक, मतलब रेलवेज के थ्रू या फिर एयरवेज के थ्रू या ट्रक्स के थ्रू, राइट? तो वो सामान जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड, दोज गुड्स आर कॉल्ड कार्गो। देन वी हैव इज टमेटो, टमेटोज, राइट? वेरी वेल डन। अब आगे बढ़ते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि जितने भी लेटर हमें, जितने भी सिंगुलर फॉर्म्स या सिंगुलर नाउन्स हमेशा O में एंड करते हैं वो ES ही लेते हैं। कई बार हमें O में एंड करने वाले सिंगुलर नाउन्स के आगे ES की बजाय सिर्फ S ही लगाना पड़ता है। देख रहे हो, हमने क्या देखा पिछले केस में, हमने देखा था कि मेजॉरिटी ऑफ दो सिंगुलर नाउन जो O में एंड कर रहे हैं उनके आगे ES लगाना था। जैसे मैंगो बन गया मैंगोज, कार्गो, कार्गोज, राइट? नीग्रो, नीग्रोज। बट कुछ ऐसे भी सिंगुलर नाउन्स हैं जो O में भले ही एंड कर रहे हैं, बट उसके लिए उनके आगे हमें ES नहीं लगाना है बल्कि सिंपली S लगा लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो यहां पर, जैसे बन गया आपके सामने पियानो का पियानोज, देखो O में एंड किया बट सिंपली O के आगे S लगाया है। रेडियो बन गया रेडियोज। फोटो बन गया फोटोज, ओके? लोगो बन गया लोगोज। रेशियो बन गया रेशियोज। यू सी, आ रहा है समझ में? कमांडो बन गया कमांडोज। किलो बन गया किलोज। कुकू बन गया कुकूज। स्टीरियो बन गया स्टीरियो। स्टीरियो मतलब द म्यूजिक सिस्टम जिसमें एम्पलीफायर वगैरह भी होता है टू रिप्रोड्यूस द साउंड, राइट? तो बेसिकली स्टीरियो इज स्टीरियोस। ठीक है, मोमेंटो, मोमेंटोस। मोमेंटो जानते हो? मोमेंटो एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है विच इज एक्चुअली गिवन और विच इज एक्चुअली टेकन एज अ मेमोरी ऑफ सम इवेंट, या किसी जगह अगर आप घूमने गए थे तो वहां से लाई हुई कोई चीज जो आपको उस जगह की याद दिलाती है, या कोई ऐसी चीज जिससे जो आपको दूसरी जगह से दी गई है जो उस इवेंट का आपको याद दिलाएगा, दैट इज कॉल्ड अ मोमेंटो। सो मोमेंटोस उसका प्लूरल फॉर्म हो गया। यू गेटिंग? वेरी वेल डन बच्चों। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, यू हैव टू प्रैक्टिस इट डेली। एवरी टाइम यू हैव टू कम बैक टू दीज वीडियोस और इनको प्रैक्टिस करना है डेली। ओनली देन यू कैन रिकॉल ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ओके? एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि जब भी कभी ऐसी टेबल्स में पढ़ाता हूं तो हमेशा नोटबुक और पेन लेके बैठा करो और वहां पर टेबल बना बना के मेरे साथ साथ उनको कॉपी डाउन करते जाया करो एज योर नोट्स, और उनको हमेशा अपनी किसी स्टडी डेस्क पे लगा लो। वहां पर जितनी बार उस पर नजर पड़ेगी उतनी बार आपका रिविजन होता रहता है। दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज एनीथिंग, ओके? चलो बात करते हैं कुछ और फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स की। जैसे कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो Y में एंड कर रहे हैं, बट उससे पहले जो लेटर है वो एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट बोले तो A-E-I-O-U को छोड़ के जितने भी लेटर्स हैं इंग्लिश के, राइट? वो तो वाउल साउंड्स हो गए A-E-I-O-U वाले, राइट? इनको छोड़ के जितने भी लेटर्स हैं, अगर उनमें से कोई भी लेटर अगर Y से पहले प्रेजेंट है
इन दैट नाउन, तो फिर हमें क्या करना होता है, तो यहां पर हमें y को पहले तो चेंज करना होता है इनटू i, y बन जाता है i, ठीक है, और उसके आगे es लगा दिया जाता है। देखिए अभी यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे एक वर्ड है ब्यूटी, देखो तो अगर सपोज वर्ड है ब्यूटी, वर्ड एंड कर रहा है इन y, कर रहा है ना, बट उससे पहले जो साउंड है या लेटर है वो एक कॉन्सोनेंट है टी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसमें से y को हटाना पड़ेगा और i लगाना पड़ेगा, तो ये बन गया ब्यूटी ये वाला, और उसके आगे आपको es और लगा देना है, तो बन गया ब्यूटीज। आ रहा है समझ में? अब देखो यहां पर कैसे बनेगा। सिमिलरली और एग्जांपल देखो, बेबी y में एंड कर रहा है बट उससे पहले देखो ब साउंड आ रहा है विच इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो ये बन गया बेबीज। देखो y को हमने रिप्लेस किया i से और उसके आगे es लगा दिया, बेबीज। ओके, सिटी बन गया सिटीज, स्टोरी बन गया स्टोरीज। आ रहा है समझ? आगे देखो, लेडी लेडीज, आर्मी आर्मीज, पोनी पोनीज। पोनी आर स्मॉल कैटेगरी ऑफ हॉर्सेस, राइट, यू नो उनकी हाइट कम होती है, एंड इट डजंट मीन कि ये बेबी हॉर्सेस हैं, एक्चुअली ये इतनी उस हाइट से ज्यादा ग्रो कर नहीं पाते हैं। ओके, तो बहुत इवन दे आर कंप्लीटली मैच्योर, जब वो कंप्लीटली मैच्योर भी हो जाते हैं ना, उनकी हाइट थोड़ी कम रहती है इन कंपैरिजन टू अ नॉर्मल हॉर्स, so they are different categories of horse only, but they are quite smaller in comparison to the horses. Now one more important thing, अब कुछ ऐसे nouns हैं जो y में तो एंड कर रहे हैं बट उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट नहीं बल्कि एक वाउल प्रेजेंट है, तब क्या करना होगा, तब आपको सिंपली एक s लगा देना होगा उसके आगे। जैसे देखो वर्ड है डे, डे में एंड हो रहा है y में बट उससे पहले वर्ड क्या है a, या लेटर क्या है a, लेटर a इज अ वाउल, राइट। अगर एक वाउल है तो उसके आगे इस केस में हमें y को कुछ रिप्लेस नहीं करना है, es नहीं लगाना है, सिंपली उसके आगे एक s लगा लेना है, तो बन गया डेज। जैसे मंकी, तो यहाँ पर y में एंड कर रहा है बट उससे पहले क्या है, एक वाउल है, तो सिंपली आपको एक s लगा देना होगा इसके आगे, बन जाएगा मंकीज। जैसे वर्ड है की, बन गया कीज। समझ में आ रहा है? अनदर वन यू सी, बन गया बॉय, सो y में एंड कर रहा है, उससे पहले एक वाउल है तो यहाँ पर सिंपली s लगा दो, बॉयज। डोंकी बन गया डोंकीज, राइट, एंड टॉय बन गया टॉयज। सब समझ में आ रहा है कि नहीं? वेरी वेल डन, ये भी समझ में आ गया। नाउ लेट्स सी कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में जानते हैं जो एंड करेंगे इन लेटर्स लाइक f और fe। लेट्स सी f या फिर fe में एंड करने वाले वर्ड्स को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले याद रखना है, ये जो f और fe होगा उसको हमें रिप्लेस कर देना होगा, उसको हटा देना होगा। किससे रिप्लेस करेंगे हम? v से, और उसके आगे es लगा देंगे। देखना कैसे, जैसे यहां पर आपके सामने पहला ही वर्ड है थीफ, देख रहे हो थीफ, तो देखो f में एंड किया, कर रहा है ना। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले f को हटा के v लगा देना है, तो f हटाया, देखो v लगा दिया, और उसके आगे es लगा दिया, तो बन गया थीव्स। तो थीफ का प्लूरल थीव्स। सिमिलरली लीफ, देखो f में एंड कर रहा है, f हटाया, v लगाया और साथ में es लगा दिया, बन गया लीव्स, राइट। सिमिलरली देखो काफ, काव्स, वुल्फ, वुल्व्स, हाफ, हाफ्स। यू सीइंग? आ रहा है समझ में? वेरी वेल। देन कम्स, देखो fe में एंड करने वाले वर्ड्स fe वाले, तो मुझे fe हटा देना होगा, तो ये fe हट के v आ जाएगा, राइट, ठीक है। उसके बाद मुझे es लगा देना है, तो बन गया लाइव्स, लाइफ बन गया लाइव्स, वाइफ बन गया वाइव्स, नाइफ बन गया नाइव्स, सेल्फ सेल्व्स, शेल्फ शेल्व्स। यू गेटिंग? तो इस तरीके से f में एंड करने वाले जो वर्ड्स हैं वो, या fe में एंड करने वाले वर्ड्स हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा, f और fe को रिप्लेस किया जाएगा बाय v और उसके आगे es लगा दिया जाएगा, बट नॉट ऑलवेज। नाउ सी देयर इज गोइंग टू बी अ ट्रिक। देखो यहां ट्रिक क्या है, ट्रिकी पार्ट क्या है, रादर आई वुड से, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो भले ही f में एंड कर रहे हैं, f में, fe वाले में नहीं, f में, उनके आगे हमें सिंपल s लगाने से भी प्लूरल बना ले, मतलब हम बना सकते हैं, राइट। मतलब हमने क्या देखा था, f के लिए कोई भी वर्ड अगर f में एंड कर रहा है तो हम क्या कर रहे थे, उस f को हटा के v और es लगा दे रहे थे। बट अगर हम देखें, कुछ ऐसे नाउन्स हैं, कुछ स्पेसिफिक नाउन्स ऐसे हैं जो आपके सामने लिखे भी हैं, उनमें मुझे f को रिप्लेस नहीं करना है, मुझे ves नहीं लगाना है, सिंपली एक s लगा देना है। अब वो कौन से हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है चीफ, f में एंड कर रहा है बट इसमें हम ves नहीं लगाएंगे, इसके आगे सिंपल s लगा देंगे, बन गया चीफ। आप चीफ का चीव्स नहीं कहते हैं, प्लूरल फॉर्म,
चीफ ही होता है, फर्स्ट साउंड आता है, ठीक है। सिमिलरली क्लिफ बन गया क्लिफ्स, क्लिफ्स नहीं हो जाता है, राइट। रूफ बन गया रूफ्स, ठीक है। बट हूफ, हूफ्स भी हो सकता है और हूफ्स भी हो सकता है, बताऊंगा आगे, ठीक है। गल्फ बन जाता है गल्फ्स, प्रूफ बन जाता है प्रूफ्स, प्रूफ्स नहीं हो जाएगा, राइट। सिमिलरली हैंकरचिफ बन जाता है हैंकरचिफ्स, ठीक है। ये तो हो गए बेसिक्स। अब याद रखना है ये वाले कुछ नाउन्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जिनमें आपको वीएस नहीं लगाना है। बट कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिनमें दोनों ही रूल्स एप्लीकेबल हैं, मतलब ये वाला रूल भी काम करेगा और पिछला वाला रूल भी काम करेगा। मतलब कुछ नाउन्स में अगर आप सिंपल एफ भी लगा दो, वो नाउन्स हमेशा एफ में एंड कर रहे होंगे, एफ में, ओके, लेटर एफ में एंड कर रहे होंगे इसमें। बट आप चाहो तो उसमें सिंपल एस भी लगा सकते हो उसका प्लूरल बनाने के लिए, आप चाहो तो एफ हटा के वीईएस भी लगा सकते हो, तब भी वो सही माना जाएगा। तो यहां पर ये वाला थोड़ा सा एक्सेप्शनल रूल है, ठीक है। सो इसमें क्या होने वाला है, कुछ ऐसे नाउन्स के नाम याद रख लेना है, जैसे वर्ड है डॉर्फ, डॉर्फ मतलब बोना, जिसकी हाइट कम हो। सो डॉर्फ, आप इसमें डॉर्फ के आगे सिंपल एस लगा के डॉर्फ भी बना सकते हो, राइट, या फिर एफ हटा के वीईएस भी लगा सकते हो, तो डॉर्फ भी बना सकते हैं, राइट। बोथ विल बी कंसिडर्ड करेक्ट। सिमिलरली हूफ बन जाता है हूफ्स या फिर हूफ्स, ठीक है। सिमिलरली और देखो एग्जांपल्स में स्कार्फ बन जाता है स्कार्फ्स या फिर स्कार्फ्स, और वॉर्फ बन जाता है वॉर्फ्स या वॉर्फ्स। वॉर्फ क्या होता है बच्चों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह होती है जहां पर जो हमेशा किसी रिवर के किनारे या फिर किसी सी के किनारे बना दी जाती है, जनरली रिवर्स के किनारे बना दी जाती है एक प्लेटफॉर्म, जहां पर पैसेंजर्स जो हैं जहां से चढ़ाए जाते हैं शिप के ऊपर या उतारे जाते हैं, या गुड्स चढ़ाया जाता है या उतारा जाता है, रिमेंबर, तो दैट इज वॉर्फ। तो ये बन जाता है वॉर्फ या फिर वॉर्फ्स। आई होप यहां तक फॉर्मेशन ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल समझ में आ गया होगा। तो बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल बताता हूं अबाउट फॉर्मेशन ऑफ द प्लूरल फॉर्म ऑफ सर्टेन नाउन्स। कुछ ऐसे चुनिंदा नाउन्स भी होते हैं बच्चों जिनके प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए आपको उनके सिंगुलर फॉर्म के अंदर मौजूद वाउल्स को चेंज कर देना पड़ता है। जैसे इसको यहां पर इस एग्जांपल के तौर पे देखो, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं इस वाले रूल की, फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वाउल ऑफ देयर सिंगुलर फॉर्म। लेट्स सी हाउ। जैसे वी हैव द वर्ड मैन, ओके, मैन, इसका प्रोनाउंसिएशन मैन होना चाहिए, ए पे आपका प्रोनाउंसिएशन पे फोकस होना चाहिए या फिर एम्फोसिस होना चाहिए। बट यहां देख लो इसके अंदर जो वाउल प्रेजेंट है दैट इज ए, बट अगर मैं इसका प्लूरल फॉर्म बनाना चाहता हूं आई हैव टू रिप्लेस दिस ए बाय ई। तो देखो ए रिप्लेस हो गया बाय अनदर वाउल, इट बिकम्स मेन, इट बिकम्स मेन। सी द प्रोनाउंसिएशन इज मेन, नॉट मैन, राइट, और नॉट मेन, ओके, it has to be men, okay. Now next is, let's say man का देख लिया है तो अब woman का भी देख लेते हैं। This word is supposed to be pronounced as woman, not woman, okay. So woman singular, but a को replace करके e लगा दिया, बन गया women, not women, remember. So again it has to be pronounced as women. See, the pronunciation has to be correct. That is why I am teaching you all of this. Man, men, woman, women. This is the correct pronunciation. Foot becomes feet. देखो दोनों जो वाउल थे वो बदल गए, feet हो गया, e आ गए o की जगह। Then we have this tooth, देखो दोनों o को replace कर दिया by another vowel, that is e, teeth. Goose, geese, right? Mouse, देखो यहाँ पर दो वाउल से o and u बन गया mice, सिंगल वाउल से रिप्लेस कर दिया। Louse, जो जू लग जाती है ना बालों में, इट बिकम्स लाइस, ओ और यू को हटा के हमने आई लगा दिया, राइट, बालों में लगने वाले जो जुएं हो जाते हैं, राइट, दैट इज व्हाट इज लाइस, ओके। बट ऐसा हर बार नहीं होगा। जैसे लेट्स से वर्ड है हाउस, ओके, हाउस में एच ओ यू एस ही आ रहा है, ओ यू साथ में आ रहा है, बट हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे कि उसको रिप्लेस कर देंगे, उसका वो हाइस नहीं बन जाएगा, ओके, वो हाउसेस ही रहेगा। बट कुछ चुनिंदा ऐसे वाले नाउन्स हैं जिनमें आप जो वाउल्स हैं उनको चेंज कर देते हैं, जैसे माउस में माइस बन जाएगा और लाउस का लाइस बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे भी चुनिंदा नाउन्स होते हैं बच्चों जिनके प्लूरल बनाने के लिए आपको ई एन लगाना पड़ता है, ओके। जैसे यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन वाले केस भी मिल जाएगा, सिर्फ ई एन से काम नहीं चलेगा। जैसे जैसे यहाँ वाला देखो, ऑक्स तो बन जाता है ऑक्सन, ई एन लगा दिया, राइट। बट चाइल्ड के केस में आपको ई एन अकेला काम नहीं देगा, उसके आगे पहले एक आर भी लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाता है चिल्ड्रेन। देखो ई एन से पहले एक आर भी लगा दिया, तो ऑक्स, ऑक्सन, चाइल्ड, चिल्ड्रेन, ओके। इस तरीके से प्लूरल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दीज आर सम स्पेसिफिक केसेस। नाउ अब मैं आपको कुछ
स्पेशल केसेस बताने चाह रहा हूं, ठीक है ना। स्पेशल केसेस में याद रखना है, कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनका कोई प्लूरल सिंगुलर सेपरेट नहीं होता है, दे हैव अ लाइक सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, मतलब उनके सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स सेम ही होते हैं, ठीक है। जैसे वर्ड है शीप, आपको लगेगा ये तो सिंगुलर है, राइट, शीप का शीप्स होना चाहिए, नहीं, शीप का प्लूरल फॉर्म भी शीप ही होता है। जैसे वर्ड है डियर, डियर सिंगुलर के लिए भी है, प्लूरल के लिए भी है, सो रिमेंबर डियर्स नहीं होगा। एयरक्राफ्ट सिंगुलर ही रहेगा, एयरक्राफ्ट नहीं होता है। स्पेसक्राफ्ट अगेन सिंगुलर प्लूरल सेम ही है, स्पेसक्राफ्ट नहीं होगा। स्वाइन, स्वाइन इज फॉर द पिग्स, राइट, तो स्वाइन स्वाइन ही रहेगा, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सीरीज प्लूरल लगता है बट सिंगुलर भी माना जाएगा, ठीक है। स्पीशीज मैनी को भी कहेंगे, एक से ज्यादा भी होंगी तो भी सेम रहेगा, बट सिंगुलर को भी हम स्पीशीज ही कहते हैं। तो कुछ वर्ड जो भले ही दिखने में आपको सिंगुलर लग रहे हैं, यहाँ पर वो प्लूरल भी उनका वही रहने वाला है, और कुछ वर्ड जो आपको प्लूरल दिखाई दे रहे हैं वो भी सिंगुलर ही रहेंगे, ओके। तो मतलब कुछ ऐसे वर्ड जिनके सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। बट स्पेशल केसेस देखो, जब हम व्हेन यूज्ड आफ्टर न्यूमरल्स, देखो कुछ ऐसे वर्ड जो हैं जिनको किसी नंबर से पहले लगाया जा सके, उनके लिए हम यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। जैसे 100 रुपी, 200 रुपी, वी डो नॉट से 200 रुपी या 3000 रुपी, नहीं ना। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम नंबर्स के आगे लगा दें, जैसे 100 तो 100 ही रहेगा, 200 ही रहेगा। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके पहले अगर नंबर लग भी जाए तो उनका सिंगुलर फॉर्म ही एग्जिस्ट करता है, राइट। 1 स्कोर, ओके, या 3 डजन, 3 डजन्स नहीं होगा, ओके, 4 डजन्स नहीं होगा, इट विल बी 4 डजन ओनली। सिमिलरली 4 पेयर of let's say jeans, I have 4 pair of jeans, right, या 3 pair of socks let's say, so pair ही रहता है, 3 pairs नहीं हो जाएगा, ठीक है। जब भी हम इन वर्ड्स के आगे कोई नंबर लगा रहे हैं बताने के लिए, it shall remain singular only, ठीक है। so these all will remain singular, got my point, ठीक है, वेरी वेल डन। चलो आगे बढ़ते हैं ना। नाउ कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल में ही एग्जिस्ट करते हैं। क्यों एग्जिस्ट करते होंगे देखते हैं। जनरली अब वो कौन कौन सी कैटेगरी के नाउन्स है, देखो 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर रखा है, ए, बी एंड सी कैटेगरीज में, 3 कैटेगरीज हैं। पहले वो कैटेगरी के नाउन्स जो किसी नेम है इंस्ट्रूमेंट का, जो जनरली जिसके 2 पार्ट्स हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो जिसके 2 हिस्से हैं जो हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करते हैं एज पेयर्स। जैसे फॉर एग्जांपल सीजर्स, यू डू नॉट से सीजर, सीजर्स, ओके, सीजर्स हमेशा एस में एंड करेगा। तो सीजर्स क्योंकि इसके 2 पार्ट्स हैं फॉर्मिंग अ पेयर, वी विल कॉल इट एज सीजर्स ओनली। इसका सीजर, ये देख सिंगल सीजर रही है बट ये एक्चुअली में सीजर्स है, ओके, अ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है। अनदर वन यू सी we have स्टोंग्स, चिमटा, राइट, उठाने के लिए किसी चीज को होता है ना। देन वी हैव स्पेक्टिकल्स, जो आप चश्मा लगाते हो उसमें भी आपको 2 ग्लासेस होते हैं देखने के लिए, तो इट इज अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, राइट। तो स्पेक्टिकल्स इज अ प्लूरल टर्म, राइट, एंड इट विल रिमेन प्लूरल इन द सिंगुलर फॉर्म ऑल्सो। चाहे एक चश्मा भी रखा हो तब भी आप उसको स्पेक्टिकल्स कहेंगे, ना कि स्पेक्टिकल। सिमिलरली वी हैव प्लायर्स, सी प्लायर्स दिख तो सिंगल रहा है बट इसको प्लायर्स कहेंगे, ये एंड करेगा एस में बिकॉज इट हैज 2 पार्ट्स मेकिंग इट अ पेयर, फाइन, वेरी वेल डन। नेक्स्ट यू सी नेम ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स एंड ड्रेसेस, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वेयर ट्राउजर्स, इफ यू वेयर जीन्स, आप जीन तो नहीं कहते हो कि मैंने आज एक जीन पहनी है या मैंने एक ट्राउजर पहना है, नो, ट्राउजर्स हमेशा एस में एंड करेगा, जीन्स हमेशा जीन्स एस में एंड करेगी। सिमिलरली शॉर्ट्स, आई हैव वॉर्न शॉर्ट्स, तो शॉर्ट्स भी प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। पैजामास, वी डोंट से पैजामा, क्यों ऐसा है, क्योंकि इन सभी टाइप की ड्रेसेस में यू सी देयर आर प्लेस और स्पेस फॉर एकोमोडेशन ऑफ 2 लेग्स, राइट। सभी में 2 पैर घुसाए जा सकते हैं ना, 2 पैर डाले जा सकते हैं, दैट इज द रीजन इन सभी को हम, क्योंकि ये पैर के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, देखो इनके 2 हिस्से हैं, इसीलिए दैट इज व्हाई दे फॉर्म अ पेयर एंड हेंस दे वुड बी कंसिडर्ड द प्लूरल फॉर्म, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा है। Okay, certain other nouns, जैसे for example word है thanks, we do we say thank? If you do me a favor I say thanks, I don't say thank, no ना, okay, so thanks हमेशा s में end करेगा। proceeds,
ओके, प्रोसीड तब कहा जाता है जब हम किसी सेल के बारे में, सेल के रिस्पेक्ट में जब भी प्रोसीड वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, इट वुड बी ऑलवेज एंडिंग इन एस. एंड वर्ड्स लाइक एसेट्स, नप्टियल्स, ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू एंड इन एस. इसका मतलब दे विल ऑलवेज रिमेन इन प्लूरल फॉर्म्स. तो जितने वर्ड्स मैंने आपको बताए, सीजर, टोंग्स, सीजर्स हो गया, टोंग्स हो गया, या फिर जीन्स हो गए, ट्राउजर्स, पायजामास, नप्टियल्स या थैंक्स, proceeds, all of these would be the plural forms always. ठीक है, बट और भी देखते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं. बट अब कुछ ऐसे नाउन्स होंगे जो दिखते भले ही प्लूरल हैं बट वो एक्चुअली होते सिंगुलर है. देखो ये भी एक नया रूल है. कुछ ऐसे वर्ड देखो, दे लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर. जैसे नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स, कुछ वर्ड्स आपने सुने होंगे, मैथमेटिक्स, दिख तो रहा है कि बड़ी प्लूरल टर्म है, बहुत सारी मैथमेटिक्स होगी, बट एक्चुअली मैथमेटिक्स उसका नाम ही है, उसमें एस में ही एंड हो रहा है. ओके, तो इट विल रिमेन मैथ्स या मैथमेटिक्स बट इट इज अ सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट ओनली. ठीक है, फिजिक्स हो गया या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब वर्ड्स एस में भले ही एंड कर रहे हैं जनरली सब्जेक्ट्स के नेम, बट दे आर सिंगुलर. दे लुक लाइक प्लूरल बिकॉज दे आर एंडिंग इन एस बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर. नेक्स्ट इज द वर्ड न्यूज. ओके, अब ये तो नहीं कहते ना आज न्यू क्या है, आज न्यूज क्या है. तो न्यूज, द वर्ड इटसेल्फ इज अ सिंगुलर टर्म बट दिखता ये प्लूरल है. ठीक है, फिर और देखते हैं कुछ और ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो दिखते प्लूरल हैं बट हैं सिंगुलर. जैसे नेम ऑफ सम कॉमन डिजीजेस, जैसे वर्ड है मीजल्स, राइट, या मम्स या रिकेट्स जैसी बीमारियां. इन सब के नाम के आगे एस लगता है बट दे डू नॉट मीन कि ये प्लूरल हैं, दे आर सिंगुलर टर्म्स. एंड नेम ऑफ सम गेम्स, फॉर एग्जांपल गेम हो गया बिलियर्ड्स का. बिलियर्ड्स आप सभी ने आई होप देखा होगा, खेला भले ही ना हो लेकिन मूवीज में तो जरूर देखा होगा, राइट. सो बिलियर्ड्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, जिम्नास्टिक्स हो गया, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर एंडिंग इन एस, लुकिंग लाइक प्लूरल बट हैं ये सिंगुलर. आई होप यहां तक ये जो बड़े ही मजेदार कॉन्सेप्ट थे रिगार्डिंग सिंगुलर एंड प्लूरल वो समझ आए होंगे. तो बच्चों अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल बताने जा रहा हूं अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नाउन्स फॉर द कंपाउंड नाउन्स. बट एक क्वेश्चन मन में आ रहा होगा, भाई क्या होते हैं कंपाउंड नाउन्स? ऐसे वर्ड्स जिनमें एक से ज्यादा नाउन्स मौजूद हों. जैसे वर्ड हो गया स्टेप मदर, राइट, या स्टेप फादर, या वर्ड्स लाइक वाटर बॉटल, राइट, इनमें भी देखो एक से ज्यादा नाउन्स हैं. तो ऐसे नाउन्स या ऐसे वर्ड्स जिनमें एक से ज्यादा नाम प्रेजेंट है, नाउन्स प्रेजेंट है, उनको हम कंपाउंड नाउन्स कहते हैं. और जब भी कंपाउंड नाउन का फॉर्मेशन होता है इनटू द प्लूरल फॉर्म, सिंपली एस वर्ड को या लेटर को ऐड करने से टू द मेन वर्ड फॉर्मेशन हो जाएगा प्लूरल का. सिर्फ एस लेटर ऐड करना है बट मेन वर्ड में. बट मेन वर्ड या जो प्रिंसिपल वर्ड है उसको कैसे पहचाने, क्योंकि एक कंपाउंड नाउन में एक से ज्यादा नेम है या एक से ज्यादा नाउन्स हैं, तो कैसे ऐड करें बच्चों? तो इसके लिए वी विल हैव टू क्लोजली ऑब्जर्व सम एग्जांपल्स. जैसे पहला एग्जांपल देखो, सन इन लॉ. सन इन लॉ में सन और लॉ दो नाउन्स हैं, बट गिनती किसकी कर सकते हो, किसको काउंट किया जा सकता है? एग्जैक्टली सन को किया जा सकता है ना, इसलिए बन जाता है सन्स इन लॉ एंड नॉट सन इन लॉज. ओके, नेक्स्ट यू सी डॉटर इन लॉ में अगेन डॉटर्स इन लॉ, क्योंकि डॉटर और लॉ में डॉटर की गिनती की जा सकती है, राइट, इसलिए डॉटर्स इन लॉ हो जाना चाहिए. नेक्स्ट यू सी कमांडर इन चीफ में कमांडर की गिनती की जा सकती है, तो इसलिए कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा. देखो एफ यहां ऐड होगा. पासर बाय में ऑब्वियसली जो पास किया है पैसर की गिनती की जा सकती है, इसलिए पैसर्स बाय हो जाएगा. गेटिंग इट? अब देखो, अब मैं आपको दो ट्रिकी एग्जांपल देने वाला हूं जो थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं. ग्रोन अप, ग्रोन अप. अब यहां पर आप सोचोगे ग्रोन अप में किसके आगे लगाया जाए, ग्रोन्स अप या ग्रोन अप्स? ग्रोन अप्स बेटर साउंड कर रहा है, राइट, कर रहा है ना, ये सुना सुना वर्ड लग रहा होगा. ग्रोन अप्स, ग्रोन अप्स उन लोगों को कहा जाता है जो अपनी जिन जो काफी ग्रो कर गए हैं लाइफ में, मतलब ग्रो इन द टर्म्स ऑफ देयर एज, जिनकी उम्र हो, मतलब उम्र थोड़ी बड़ी है, राइट, ग्रोन अप्स कहेंगे उनको. ठीक है, वो बच्चे नहीं रहे ऐसे. सो यहां पर हमने अप के आगे एस लगाया. बट अगर मैं बोलूं रनर अप, तो रनर अप में रनर्स अप हो जाता है प्लूरल में, यानी कि हम यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ड रनर पे फोकस करेंगे बिकॉज रनर अप्स करेक्ट नहीं माना जाएगा, रनर्स अप. ठीक है, दैट वुड बी कंसिडर्ड राइट. तो इस वाले को याद रखना है, ये थोड़े स्पेशल केसेस हैं, ये वाला एंड ये वाला. ठीक है, नेक्स्ट यू सी वाटर बॉटल में अगेन गिनती किसकी की जा सकती है, बॉटल की जा सकती है, इसलिए वाटर बॉटल्स. फाउंटेन पेन में गिनती किसकी की जा सकती है, पेन्स की जा सकती है, तो बन गया फाउंटेन पेन्स. स्टेप सन में सन की गिनती की जा सकती है, तो बन गया स्टेप सन्स. एस को सन के आगे ऐड करना है. सिमिलरली स्टेप डॉटर में डॉटर की गिनती की जा सकती है, एस लगा दो डॉटर के आगे तो बन गया स्टेप डॉटर्स. इस तरीके से फॉर्मेशन होता है प्लूरल फॉर्म का ऑफ द कंपाउंड नाउन्स. आई होप ये समझ में आ गया है.
तो चलो बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, जिसमें अक्सर ही बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं। नाउ दिस रूल स्टेट्स कि कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जो प्लूरल फॉर्म में डिफर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वहां पर प्लूरल फॉर्म में एक ही जैसी चीजों की बात की जा रही है, फिर अलग अलग चीजों की बात की जा रही है। जैसे यहां पर इस एग्जांपल में आपको फिशेस दिखाई जा रही हैं, राइट? ओके, लुक एट दिस वन। दिस इज अ फिश, सिंगुलर फॉर्म में, सिंगल है, इसको हम कहेंगे फिश, राइट? ठीक है, ये इसका सिंगुलर फॉर्म है। बट इसके प्लूरल फॉर्म्स देखो कैसे हो सकते हैं। इसका प्लूरल फॉर्म आपके हिसाब से होना चाहिए फिशेस, बट फिशेस का इस्तेमाल हम डिफरेंट सिनेरियोज में करेंगे। जैसे इस वाले केस में फिशेस का इस्तेमाल होना सही है कि गलत है, या फिर इस वाले केस में फिशेस का इस्तेमाल होना सही है या गलत है, वो देखते हैं। दोनों ही केस में आप कहोगे यहाँ पर फिशेस ही तो हैं, इधर भी फिशेस हैं, एक से ज्यादा है तो फिशेस होना चाहिए, इधर भी एक से ज्यादा है तो फिशेस होना चाहिए। बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, जब किसी प्लूरल फॉर्म में फिश एक से ज्यादा है बट सारी की सारी सेम काइंड की हैं, उस केस में प्लूरल फॉर्म फिश ही रहता है, ना कि फिशेस। मतलब फिशेस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा इस टर्म में या इस केस में, इधर पर इस्तेमाल किया जाएगा फिश का, बिकॉज ऑल द मल्टीपल फिशेस जो आपको दिख रही हैं, एक्चुअली आई एम यूजिंग इट रॉन्गली, डेलिबरेटली मैं यूज कर रहा हूं उसको, बट आई एम टेलिंग यू, अगर हम यहां पर फिश वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट मीन्स दे मस्ट बी अ प्लूरल फॉर्म ओवर हियर, बट दे ऑल रिप्रेजेंट सेम काइंड्स ऑफ फिश। ओके, तो सेम काइंड ऑफ फिश है, इसलिए हम फिश का इस्तेमाल करेंगे प्लूरल फॉर्म में। बट फिशेस का इस्तेमाल यहां इस केस में करेक्ट क्यों माना जाएगा? बिकॉज यहां पर फिशेस एक्चुअली प्लूरल है, बट दे आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट काइंड्स। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा ही देखो आपको और कहां देखने को मिल सकता है। ऐसा ही आप देखो फ्रूट के केस में हो सकता है। जैसे एक फ्रूट यहां दिख रहा है, इसको सिंगल में हम फ्रूट कहेंगे, ठीक? दिस इज द फ्रूट। अब आप कहोगे ये भी तो फ्रूट्स ही हुए, बट ये फ्रूट्स देखो, एक एप्पल है यहां पर, एक से ज्यादा एप्पल है तो सेम टाइप, राइट? बट एक्चुअली यही सेम रूल जो पिछले केस में फॉलो हुआ था वो यहां पर भी होगा। इस केस में ये फ्रूट ही कहलाया जाएगा, बिकॉज ये भले ही प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है इस केस में, बट दे आर रिप्रेजेंटिंग ऑल सेम काइंड ऑफ फ्रूट। बट यहां देखो, इस केस में आपको ये जो बास्केट दिख रही है वो एक्चुअली फिल्ड है विथ फ्रूट्स, बिकॉज यहां पर डिफरेंट काइंड्स के फ्रूट्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना? तो इसका मतलब यहां पर इस केस में ये प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। यू गेटिंग? सिमिलरली ग्रास सिंगुलर टर्म के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एक ही जैसी ग्रास अगर सब जगह पे मौजूद है तो उसको ग्रास अगेन कहेंगे, बट अगर किसी एरिया में एक से ज्यादा वैरायटी की ग्रासेस हैं तो हम उसको ग्रासेस कहेंगे, राइट? तो वैरायटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, राइट? इन केस ऑफ फिश, फ्रूट या फिर ग्रास में। बट एक ही जैसे इंडिविजुअल या काइंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लूरल फॉर्म सिंगुलर के जैसा ही एग्जिस्ट करता है, जैसे यहां पर भी। समझ में आया ये रूल? वेरी वेल डन। तो बच्चों, इट्स नाउ प्रैक्टिस टाइम, so लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर इस एक्सरसाइज को एंड सी कितने अच्छे से आपने सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म समझे हैं ऑफ द नाउन्स। सो आपको यहाँ पर कुछ सिंगुलर नाउन दे रखे हैं जिनके आपको प्लूरल फॉर्म करने हैं। नाउ दिस इज एन एक्सरसाइज व्हिच वी विल डू टुगेदर। अब इसमें मैं सारे नहीं करवाने वाला हूं, आई विल डू अ सिलेक्टेड सेट ऑफ क्वेश्चंस, बाकी के आपको खुद करने हैं। जैसे मैं यहाँ पर लेट से कराने वाला हूं थर्ड वाला, सिक्स्थ, ओके, देन आई विल डू 10th एंड लेट्स से 13th, ठीक है? ये 4 मैं करूंगा एंड बाकी के रिमेनिंग जितने बचे हैं 9 क्वेश्चन दैट यू विल हैव टू डू एंड राइट डाउन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज आई विल पर्सनली चेक कि कितनों ने सही जवाब दिए हैं। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, की। वाई में एंड करने वाला वर्ड, उसके पहले एक वाउल साउंड है तो सिंपली एस ऐड कर दो, बन गया कीज, राइट? अनदर वन यू सी मंकी, अगेन वही है, सेम वाई में एंड करने वाला वर्ड, बिफोर दैट वी हैव अ वाउल तो बन गया मंकी, सिंपली ऐसे ऐड करना था। टूथ, स्पेशल केस से याद है जहां पर इंटरनल जो वाउल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, इट बिकम्स टीथ। एंड लुक एट दिस वन, हूफ। हूफ एक स्पेशल केस था जहां पर बोथ विल वर्क, हूफ्स भी और हूव्स भी, ठीक है? बोथ विल वर्क।
आई होप ये समझ में आए होंगे। बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं एंड दैट इज द रीजन आई एम मूविंग आउट ऑफ द स्क्रीन फॉर यू टू कैप्चर इट, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो या वीडियो पॉज करके भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी हैव टू प्रैक्टिस टुगेदर। अगेन इसमें भी मैं सारे क्वेश्चन नहीं करूंगा, आपको बाकी के क्वेश्चन करने हैं। मैं यहाँ पर अगेन 4 क्वेश्चन करने वाला हूं। जैसे राइट द सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, जैसे मैं करने वाला हूं यहाँ पर थर्ड वाला, राइट, लेट्स से 6th वन एंड 10th, 9th एंड लेट्स से 13th। ठीक है, 5 क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। चलो नाउ दिस टाइम फर्स्ट वन इज न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई, जब भी जनरली वर्ड याद रखना, जब अगर आई में एंड कर रहा है प्लूरल फॉर्म में और उसको सिंगुलर में कन्वर्ट करना है, इट इज बेटर हम उसके आगे यूएस लगा दे, अस लगा दे, तो ये बन जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट वन यू सी दैट आई हैव इज गीज। गीज का ये स्पेशल केस था, गूज गीज में कन्वर्ट हो रहा था इंटरनल वाउल्स के चेंज होने पे, तो ये बन गया गूज। फंजाई, देखो आई में एंड कर रहा वर्ड है, यूएस लगा दो तो बन जाएगा फंगस। ओके, देन डेटा, देखो कोई वर्ड अगर ए में एंड कर रहा है ऐसे इस तरीके से, तो उसके आगे आपको अम लगाना होता है, यूएम, तो ये बन जाता है डेटम। ठीक है, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स बच्चों याद है मैंने बताया था स्पेक्टिकल्स एक ऐसा वर्ड है जो प्लूरल दिखाई देता है, वो प्लूरल ही रहेगा। वाई? बिकॉज उसमें 2 ग्लासेस होते हैं फॉर्मिंग अ पेयर, इसका सिंगुलर फॉर्म भी स्पेक्टिकल्स ही रहेगा। मैंने बताया था ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स सेम होता है। नाउ बाकी के क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, इसलिए आई एम अगेन मूविंग आउट ऑफ द स्क्रीन सो दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस एंड सेंड योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। So bachcho, now it is time to strengthen our concepts by practicing yet another exercise. And the question says, correct the following sentences where necessary. तो यहाँ पर ना बच्चों आपको कुछ sentences दे रखे हैं 1 to 6 तक, and सब में कुछ ना कुछ errors हैं related to the singular and plural nouns, right? So we have to identify and correct those errors. सबसे पहले देखो लिखा है physics are a difficult subject for many student. Come on, tell me यहाँ पर क्या गलती है? Physics are नो, रिमेंबर मैंने आपको बताया था बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं बट होते सिंगुलर है, राइट? उनमें से होते थे कुछ द नेम्स ऑफ द सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, राइट? फिजिक्स लुक्स लाइक अ प्लूरल नाउन बट है सिंगुलर, इसीलिए इसके आगे हम यहाँ पर यूज करेंगे इज, नॉट आर। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आर से चेंज होके क्या बन जाएगा? इज बन जाएगा। फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मेनी स्टूडेंट, नो स्टूडेंट्स, राइट? सो ये बन जाना चाहिए स्टूडेंट्स। वाई? बिकॉज इसके पीछे वर्ड लगा है मैनी, सी द डिटर्मिनर इज मैनी, तो मैनी मतलब यहां पर ऑब्वियसली प्लूरल होना चाहिए था नाउन। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द न्यू टुडे। व्हाट इज द न्यू टुडे, क्या खबर है आज की? तो क्या हो सकता है इसका? ऑब्वियसली यस, यू गेस्ड इट राइट, यहां पर ये जो वर्ड न्यू है ये गलत है, क्या होना चाहिए? न्यूज, राइट? न्यूज क्या है आज की, क्या खबर है आज की, ताजा खबर। ओके, सो व्हाट इज द न्यूज टुडे? देन क्वेश्चन नंबर 3, कम ऑन टेल मी, फटाफट से हेल्प मी आउट। आई वुड लाइक टू ड्रिंक सम वाटर्स। आई वुड लाइक टू ड्रिंक सम वाटर्स, नो, वाटर अनकाउंटेबल है इसलिए उसका प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता है। आई वुड लाइक टू हैव सम और आई वुड लाइक टू ड्रिंक सम वाटर, राइट? तो एस हट जाएगा। The basket was filled with all kinds of fruit. सोचो, the basket was filled with all kinds. All kinds mean different kinds of fruit? No, fruits. अगर fruit different kinds के हैं तो इसका मतलब उसका plural term fruits इस्तेमाल होगा। याद है वो exceptional rule जो मैंने बताया था आपको? Exactly. Now comes the 5th one. The 3 daughters have got married now. So the old lady has 3 son-in-laws. Now come on, tell me यहाँ कितनी गलतियां हैं? First of all, the 3 daughter, 3 itself एक plural नाउन को डिनोट कर रहा है ना, नंबर बता रहा है। Obviously daughter जो है वो daughter नहीं होना चाहिए, it should be daughters, right? तो यहाँ करेक्शन हो जाएगा, it becomes daughters. Have got married now, so the old lady has 3 son-in-laws. Exactly, याद करो son-in-law क्या है? This is a compound noun और इसमें मेन वर्ब
मेन वर्ड क्या या मेन नाउन क्या होना चाहिए? द सन, बिकॉज सन को काउंट किया जा सकता है, लॉ को नहीं, राइट? इसलिए सन के आगे एस लगना चाहिए, ना कि लॉ के, इसलिए इसका करेक्शन हो जाएगा सन्स इन लॉ। यू गेटिंग? वेरी गुड। सो सन्स इन लॉ, ये एल है बच्चों, हाँ। देन उसके बाद there were many sheep grazing in the field. There were many sheep grazing in the field. Come on, tell me. Yeah, exactly, very well. ये जो word sheep है, this doesn't exist, right? मैंने बताया था कुछ ऐसे nouns होते हैं जिनका singular plural same होता है, तो it should be sheep. sheep का plural sheep ही होता है। Okay? Very well done. अगर आपके छहों के छह सही आंसर्स आए हैं, then very well done बच्चों। Now it is time to practice by your own self, basically. So the question that is coming up next is for your homework. So this is actually your homework. Correct the following sentences wherever necessary. Again, you have 5 questions or 5 sentences जहां पर आपको गलतियों को पहचान के करेक्ट करना है, and you have to write down the answers in the comment section, and I'll be personally checking कितनों ने सही जवाब दिया है और कितनों ने गलत। तो बच्चों, दिस वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम द चैप्टर नाउन्स। आई होप आज के सेशन में डिस्कस किए हुए टॉपिक्स लाइक अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। एंड अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स बाकी रह जाते हैं तो याद रखिए हमारी वेबसाइट www.learnerhub.com पर आस्क अ डाउट सेक्शन में जाकर आप अपने क्वेश्चन हमें पोस्ट कर सकते हैं, जिसके जवाब हम विद इन 24 आवर्स आप तक पहुंचा देंगे। एंड फॉर मोर सच अमेजिंग कॉन्टेंट फॉलो करते रहो ICSE इंग्लिश सीरीज फॉर क्लासेस 6, 7, 8 at learnerhub.com।